वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विपक्ष पर भड़की हैं। जीवन और चिकित्सा बीमा के प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगाने के फैसले के चलते विपक्ष के निशाने पर आई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जिन नेताओं को जीवन और चिकित्सा बीमा के प्रीमियम पर जीएसटी के फैसले पर आपत्ति है, पहले उन्हें अपने राज्यों के वित्त मंत्रियों से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि जीएसटी परिषद की बैठक में उन्होंने भी अपनी राय दी थी। जीएसटी प्रीमियम पर बढ़ रहे विरोध के बीच सरकार ने साफ किया है कि प्रीमियम पर जीएसटी लगाने का फैसला जीएसटी काउंसिल का था। वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा कि जीएसटी आने से पहले भी मेडिकल इंश्योरेंस पर टैक्स था, यह कोई नया टैक्स नहीं है और यह सभी राज्यों में है। वित्त मंत्री ने कहा कि यहाँ विरोध करने वालों ने क्या उन्होंने अपने राज्यों के इस कर को हटाने के बारे में चर्चा की? क्या उन्होंने अपने राज्यों के वित्त मंत्रियों को इस बारे में लिखा और उन्होंने इससे जीएसटी परिषद में उठाने के लिए कहा, जहां राज्यों की हिस्सेदारी 2/3 है? नहीं, लेकिन वे यहाँ विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनका दोहरा मापदंड है, यह उनका नाटक है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाने का विरोध करने वालों में शामिल हैं। गडकरी ने इसे लेकर वित्त मंत्री को पत्र भी लिखा। 28 जुलाई को लिखे पत्र में गडकरी ने नागपुर में जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ की चिंताओं को उठाया था और कहा था कि बीमा पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाने के समान है। साथ ही चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी इस व्यवसाय के विकास के लिए बाधक साबित हो सकता है, जबकि यह क्षेत्र सामाजिक रूप से जरूरी है। पत्र में गडकरी ने बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को वापस लेने के फैसले पर विचार करने की भी अपील की है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी सरकार के फैसले पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भाजपा हर आपदा में कर अवसर तलाशती है, जो कि उनके असंवेदनशील सोच को दर्शाता है। राहुल गांधी ने लिखा कि मोदी सरकार ने उन लोगों से भी 24,000 करोड़ रुपए लूट लिए जो स्वास्थ्य संकट की स्थिति में किसी के सामने झुकने से बचने के लिए एक एक पैसा बचाते हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद माला राय के एक प्रश्न से लिखित उत्तर में लोकसभा में बताया था कि वित्तीय वर्ष 2021 से 22, 2023 से 24 के बीच स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और री प्रीमियम से जीएसटी संग्रह के रूप में कुल 24,529.14 करोड़ रुपए एकत्र किए गए। आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी संग्रह 5,354 करोड़ रुपए था, जो 2022-23 में बढ़कर 7,638 करोड़ रुपए हो गया और वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह 8,262 करोड़ रुपए हो गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।